मेरे 9 दिन की मेहमान शारदा, बैठी तो रहियो जाई मंदिर में। मेरे 9 दिन की है मेहमान शारदा, बैठी रहियो जाई मंदिर में। तुम्हें भूख लगे हमसे कहियो, तुम्हें भोजन देंगे बनाए शारदा, बैठी रहो जाई मंदिर में। मेरी 9 दिन की मेहमान शारदा, बैठी रहियो जाई मंदिर में। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई मुझे साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा ने ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय तथा पवित्र, संपूर्ण प्राणियों पर उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति को ब्रह्मचारी, तीसरी मूर्ति कूष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता, देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। सर्वनाम महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवेश्वरी तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत आती है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित तथा इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार की आभूषणों शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। वे शंख, चक्र, गदा, हस्त, हल और मूसल और खेटक, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि शस्त्र अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। अपने शरीर का नाश करना, दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर, महान पराक्रम और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में बारड़ी और व्याय मृग पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईश कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करी। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से विजया, पीछे से वाम भाग में जता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। युधोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें और भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की अमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी
कपोलों की तथा भगवती कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर कंडका चंद प्रदेश की रक्षा करें। चंडिका गले के घाटी की, मामा या तालु में रहकर चल कामांची ठोड़ी की। सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धुंधुंधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। उनके कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और दोनों भुजाओं में धाड़नी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर मेरी रक्षा करो। महादेवी दोनों स्तनों की ओर, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और सूलधारी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुआ की हुएश्वरी रक्षा करें। पूतना और काम कालिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कट भाग में विद्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली मावला देवी पिंडलियों की रक्षा करें। दोनों नारसिंगी दोनों गुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी ऊद्रकेशनी देवी केशों की रक्षा करो। कोमल छिद्रों की तथा भागीश्वरी पार्वती रक्तमजा मसा वेद की रक्षा करें। मूलधार आदि कमल को फतावती देवी और कफ की जो कर नग में तेज की ज्वाला में की, किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह भेदा देवी शरीर समस्त संधियों की मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की धर्म धारणी देवी अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करो। हाथों में ब्रज धारण करने वाली ब्रजा हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान मुदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करो। रस रूप गंध और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सदा नारायणी रक्षा करें। आयो की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। कीर्ति धन लक्ष्मी विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुप्ता मार्ग की क्षेम करी देवी रक्षा करें। राजा के दर में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करो। जो देवी इस स्थान कवच में नहीं कहा तो रक्षा से रहे थे तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्यों तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य कवच के बिना कहीं एक पग न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उससे वहाँ धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट चिंतु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या और श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही भले अर्पण मृत्युओं से 100 से अधिक वर्षों तक मकरी चेचक कोढ़ व्याध आदि व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मर्म आदि जितने अवचार के प्रयोग होते हैं, इस जितने मंत्र यंत्र वे सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध प्रकट होने वाले, गढ़ उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डंकिनी संखिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत भयानक डंकिनियाँ, ग्रह भूत प्याचास अच्छक नरराक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल कूष्मांड और वैदवाद कनिष्कारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने पर रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। कान उसकी जब तक वन पर्वत संतान परंपरा बनी रहती है और फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उत्तम पदम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर रूप दिव्य धारण करता है और कल्याणमय
शिव के साथ आनंद का भागी होता है। माता रानी की जय।